हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई रिक्रूटमेंट रहता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम रोज़ाना 3 से 4 यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो में डिस्कस करते हैं, जहां पर हम स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो पोस्ट रहते हैं उनका सारा इंस्ट्रक्शन जो रहता है नोटिफिकेशन में मेंशन, उन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। हम सीटों की संख्या, साथ ही साथ लास्ट डेट के ऊपर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि मणिपुर में इस्टेब्लिश्ड है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इन्होंने अपना ईमेल आईडी, यहाँ पर इन्होंने अपने इस इंस्टीट्यूशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मेंशन किया हुआ है www.nitmanipur.ac.in, और इसी वेबसाइट पर जाकर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। आप इसकी वेबसाइट पर 18 अक्टूबर 2024 के डेट पर जाकर इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंस्टीट्यूशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रन एंड मैनेज ये किया जाता है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट निकल कर आया हुआ है उसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी यानी कि गेस्ट फैकल्टीज़ में वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर परमानेंट सीट पर भी यानी रेगुलर सीटों पर भी रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ग्रेड 1 की कैटेगरीज है और ग्रेड 2 की भी कैटेगरीज है। यहाँ पर ग्रेड 1 में आपको एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप लोगों को सैलरी के साथ साथ एसजीपी 8,000 रुपये के करीब में प्लस में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। वहीं जो लोग ग्रेड 2 में अपॉइंट यहाँ किए जाएंगे उनको यहाँ पर 2 सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। एक तो एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी है, एक एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है। एकेडमिक पे लेवल 11 में जो लोग अपॉइंट किए जाएंगे उनको सैलरी के साथ साथ एजीपी 7,000 रुपये प्लस दिया जाएगा, और जो लोग एकेडमिक पे लेवल 10 में अपॉइंट किए जाएंगे उनको एजीपी यहाँ पर 6,000 रुपये के करीब में प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो एजीपी है वो आपके सैलरी के साथ प्लस में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। 2 सीटें हैं जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें से एक सीट जो है वो ग्रेड 2 में 11 लेवल पर यहाँ पर मेंशन किया गया है, और एक पोस्ट यहाँ पर ग्रेड 2 के लिए ही 10 लेवल पर यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से 3 सीटें हैं, जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों के लिए रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 3 सीटों पर। यहाँ पर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों के लिए एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से भी 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगा गया है, जिसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4 सीटों पर यहाँ एप्लीकेशन मांगे गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से रिक्रूटमेंट मांगा गया है 1 सीटों पर। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से रिक्रूटमेंट मांगा गया है 2 सीटों पर। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है, और डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। टोटल ऑफ सीट की बात करें तो यहाँ पर आप 32 सीटों पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ आप यहाँ पर कैटेगरीज वाइज सीटें भी देख सकते हैं। जनरल के लिए 9 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं, ओबीसी कैटेगरीज में 3 सीट हैं, एससी कैटेगरीज में 5 और एसटी कैटेगरीज में यहाँ पर 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिस पर आप सभी को यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया गया है। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं 4% का यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, जिसके लिए आप इनका जो नॉर्म्स है, जो रूल्स रेगुलेशन है उसे अच्छे से रीड कर लें। यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं इस पोस्ट पर आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग
के लिए आपका स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मेंशन है। आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो चेक कर लेंगे। बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन है आल, यहाँ पर आपके पास पीएचडी मांगा गया है। यूजी और पीजी के साथ ही साथ आपका जो पीएचडी की डिग्री है वो होनी ज़रूरी है। फर्स्ट क्लास में आप पास आउट हों तो आप एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर जितनी भी डिपार्टमेंट है सभी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सैलरी मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। एकेडमिक पे लेवल 12 का मतलब है कि आप लोगों की जो सैलरी रहेगी वो तकरीबन 1,28,000 रुपये के करीब में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं उनके पास उनको ये दी जाएगी, और जो लोग नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं उनको 57,000 से लेकर 98,000 के करीब में यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं नवंबर 2024 तक। यहाँ पर इनका ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है www.nitmanipur.ac.in, और इसी वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।